उन्होंने पूछा है, क्या अमन भैया ने आप पर कभी हाथ उठाया है? नहीं, लात उठाई है। ओ लात उठाई है ना, लात उठाई है ना। भाई साहब मेरे से पूछो। नहीं। गोलगप्पे कुलचे खवाऊ केड़ा खड़ा। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अमानी व्लॉग्स। मैं जानती हूँ बहुत टाइम बाद हमारा व्लॉग आ रहा है, बट हम थोड़ा सा बिजी हो गए थे, थोड़े फैमिली फंक्शंस हो गए थे और मेरी ब्राइडल्स थी, बुकिंग्स थी, तो उसमें थोड़ा सा ऑक्यूपाइड हो गए थे। बट अब हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम रेगुलर रहें। एंड अभी हम आए हैं जिम। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम रेगुलर रहें और जल्दी जल्दी व्लॉग्स डालते रहें, जिससे कि आप लोग हमें कंप्लेन ना कर सकें। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे डीएम्स आते हैं कि आप रेगुलर नहीं हो, आपके व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं, हम लोग मिस कर रहे हैं। तो यार लगता है, बुरा लगता है, बट क्या करें, फैमिली में कोई चीज़ें आ गई, उसमें टाइम देना पड़ जाता है, तो कभी कभी नहीं हो पाता। बट ठीक है, वी विल ट्राई टू कनेक्ट विद यू ऑल जितना हो सके। तो अभी हम जिम में हैं और इतनी ज़्यादा बारिश आ रही थी, बट हम लोग जिम ज़रूर आए बिकॉज आज सैटरडे था, तो पूरा दिन भी खाली था, तो क्यों वेस्ट करना है घर पे पूरा दिन। पहली बार मैंने जिम ना इतना खाली देखा है, इतना सन्नाटा यार जिम में। और ये देखो, ये हो रही है स्ट्रेचिंग बिफोर वर्कआउट। आज हम क्या करेंगे, लेग है ना, इट्स अ लेग डे। सैटरडे इज़ ऑलवेज अ लेग डे। लत्ता मारेंगे। यस, लत्ता मारेंगे। मुझे भी तो स्ट्रेचिंग करने दो, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग तो कर लूँ मैं भी। देखो जिम में मतलब स्ट्रेचिंग करने को बोला, तो सबसे पहले ये करेगी, पहले अपने को तैयार। आधा घंटा इसने लगाया तैयार होने में। चलो स्ट्रेचिंग स्टार्ट करो। वेरी गुड। ऑल्टरनेट। नो 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 नो। योगा नहीं करना, स्ट्रेचिंग करनी है अभी हमें। सो ही इज़ आवर बेस्टेस्ट बडी। जिसने एक्सरसाइज बताइए। अभिषेक, कब आप अपना चैनल स्टार्ट कर रहे हो? सुन, पक्का देख लो, श्योरिटी होनी चाहिए। अरे वाह, थग लाइफ। ये देखो जरा, हमारे जिम का सबसे स्टिफ लड़का, स्टिफ बॉय, थग लाइफ। हाँ, कितने हो गए देख रहे हो? लेग्स। तेनू सूट कर दा 65। नहीं, ये पाउंड्स में है। नितिन तू मार लेगा? माही का लास्ट सेट है ये। क्या बात है। सो दिस इज कॉल्ड सूमो स्क्वाट्स। क्या बात है, लड़की आज 25 किलो से मार रही है। शाबाश। एंड व्हाट आई एम डूइंग, नथिंग, क्योंकि मेरा हो चुका है सेट। चेक दिस आउट। तो अभी वर्कआउट हो चुका है हमारा लेग का, एंड ही इज़ डूइंग स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब भी जिम में वर्कआउट करो, डोंट मिस योर स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बॉडी बहुत स्टिफ हो जाती है, तो वन शुड बी वेरी फ्लेक्सिबल, तो इसलिए डोंट मिस इट। सो फाइनली अब आ चुका है वो टाइम जिसमें हम अपना करेंगे Q&A, जो कल हमने इंस्टाग्राम पे डाला था, माही ने भी डाला था, मैंने भी डाला था। बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, बट वी रैंडमली पिक फ्यू क्वेश्चंस उनमें से। तो अब हम करते हैं उनको स्टार्ट। मेरे पास बहुत बड़ी एक लिस्ट आई है, जिसमें से काफ़ी लोगों ने बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछे हैं, बट मैंने कहा चलो कुछ करके स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मेरा एक फ्रेंड है, इज़ अ कॉमन फ्रेंड, लाइक हिज नेम इज़ अबेन बालानंदन, ही इज़ फ्रॉम दुबई।
तो ही सेड कि एक रैपिड फायर टाइप खेलते हैं, तो उनका यहाँ पर एक इतना बड़ा ये भी आ रखा है एज यू कैन सी, बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर पूछा लेट्स हैव अ रैपिड फायर राउंड लाइक कॉफी विद करण। ठीक है, आई विल हिट इट फॉर यू। ओके, तो इन्होंने 5 क्वेश्चंस पूछे हैं, पांचों बहुत अच्छे लगे मुझे, तो मैंने कहा ये सबसे पहले हम कवर करेंगे। सो अबेन दिस इज फॉर यू, लेट्स स्टार्ट। सो यू रेडी माई? यस। ओके कूल। सो पहला क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, हाउ डू यू विल मीट एंड व्हाट वाज दैट वन थिंग यू विल डिसाइड दैट वी वांट टू बी टुगेदर एंड स्पेंड रेस्ट ऑफ आवर लाइफ टुगेदर। बड़ा अच्छा पूछा है। सच अ नाइस क्वेश्चन। तो हम मिले कैसे, वैसे ये एक बहुत बड़ी स्टोरी है। हम सोच रहे थे कि इसके ऊपर एक स्पेशली एक व्लॉग डालेंगे, बट ठीक है, मैं एक थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ कि मन भरिया सॉन्ग अमन का सब जानते ही हैं, उस सॉन्ग की वजह से हम मिले थे। तो अब ये कैसे मिले थे, क्या हुआ, इसके ऊपर ना सच में पूरा व्लॉग बन सकता है। इसके लिए व्लॉग हम सोच रहे हैं बनाएंगे जरूर। तो कैसे मिले, मन भरिया इज द रीजन जिसकी वजह से वी मेट। एंड उसमें उन्होंने और क्या पूछा है? उन्होंने पूछा कि that one thing you'll decide that we want to be together. तो इट इज बेसिकली ट्रस्ट, आई गेस विश्वास एक ऐसी चीज है जो दो लोगों को मतलब जोड़ती है। एंड अगर विश्वास नहीं है तो आई गेस कोई भी रिलेशनशिप हो, चाहे वो एक हस्बैंड वाइफ का हो, मदर डॉटर का हो, फादर सन का हो, किसी का भी हो, बट विश्वास के बिना कोई रिलेशनशिप नहीं चल सकता। तो आई गेस ट्रस्ट इज द आंसर। वन वर्ड में पूछा था तो एक बारी में दे दिया, रैपिड फायर नहीं कर रहे, नॉर्मल है। सेकंड क्वेश्चन, फेवरेट ड्रीम डेस्टिनेशन ऑफ बोथ ऑफ यू विल विजिटेड और प्लानिंग टू डू। तो हमारा तो ड्रीम वाला तो ऐसा कुछ नहीं था, इसका आंसर मैं दे देता हूँ। ड्रीम वाला तो नहीं था, हमने अपने हनीमून पे बेसिकली मालदीव्स हमने सोचा था जाने का। ड्रीम वाली बात नहीं है, बट हुआ क्या, लॉकडाउन था, हमारे पैसे भी अटक गए उसके अंदर, बट ठीक है, जो भगवान को मंजूर, तो हम वहाँ जा नहीं पाए। बट ठीक है, अब अगर हमने सोचा है कि हम कहाँ जाएंगे तो अगेन हम मालदीव्स पहले जाएंगे, देन हम सोचेंगे बाकी ड्रीम डेस्टिनेशन तो। So third question है, give me 3 annoying habits and 3 good habits of each other। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, annoying तो वैसे बहुत सारी हैं, तुमने 3 ही पूछी हैं। अच्छा, 3 में से मैं पहली बताता हूँ। सबसे पहले तो annoying जो मुझे annoy करती है वो है, ये तो इरिटेट बड़ी जल्दी होती भी है और करती भी है सामने वाले को। दूसरी, इसमें एंग्जाइटी प्रॉब्लम बहुत तगड़ी है, इतनी जल्दी मतलब इरिटेट होकर ना एकदम से हाय हाय क्या हो गया वाला सीन है। लड़की में होती है, आई गेस। ऑफ कोर्स अब लड़की कोई में लड़की होती ऐसी है, शांत नहीं आई डोंट नो, मैं मेरे से तो उन्होंने पूछा कि हम दोनों के बारे में तो मैं बता रहा हूँ। और थर्ड यार एज सच मैंने ऐसे मजाक में बोला था, बहुत सारी हैं, मेरे हिसाब से 2 ही हैं, तीसरी मैं ऐसे कुछ बता नहीं सकता। पर ठीक है, छोटी छोटी बातों पे बड़ी जल्दी गुस्सा हो जाना, एक ये भी अनॉय करती है किसी को। गुड हैबिट्स बहुत सारी हैं, शी इज़ अ गुड कुक, बहुत केयरिंग वाइफ है, और सबसे बड़ी बात ये मेरी हर चीज़ में साथ देती है। तो ये मेरे लिए 3 इसकी सबसे बेस्ट चीज़ें, ये बेस्ट हैबिट मैं इसकी बोल सकता हूँ, ये बेस्ट इसकी चीज़ें बोल सकता हूँ। एनॉइंग जो मुझे करता है बहुत ज़्यादा, एक तो गुस्सा, हर चीज़ में गुस्सा, छोटी बड़ी हर बात में गुस्सा। और झूठ बोल रही है। दूसरी चीज़ जो मुझे करती है कि क्या करती है एनॉइंग, सोचना पड़ता है मुझे कि लंबे लंबे भाषण, लंबे लंबे लेक्चर्स बातें सुन रहे हो, मतलब अब मुझे बताने दो ना। अगर छोटा सा कोई डिस्कशन है, मतलब आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन जो उसे उसी टाइम निपटाना चाहती है, बट इतने बड़े बड़े लेक्चर्स, इतने बड़े बड़े लेक्चरर था मैं, ओहो, मतलब पुरानी बातें उठा के ले आना और ऐसी बातें, मतलब मुझे बड़ी अनॉय करती है। मैंने भी सुनी। थर्ड चीज़ है जो मुझे बहुत अनॉय करती है अमन की, वो है कि ये ना, इसके पास बहुत सारे कपड़े हैं, बट ये सेम कपड़े पता नहीं क्यों रिपीट करते हैं। मतलब इतना सारा कलेक्शन है टी शर्ट्स का, सेम गिनी चुनी ब्लैक और व्हाइट टी शर्ट्स हैं जो हर जगह पे। यार हर किसी का होता है, मुझे ब्लैक एंड व्हाइट पसंद है, मुझे ये अनॉय करता है थोड़ा सा। ओके, देन गुड हैबिट इज कि ही इज हेल्प करते हैं मुझे घर की सारी चीज़ों में, विच इज़ वेरी नाइस थिंग। आई थिंक कि हर एक लड़के को ये नहीं समझना चाहिए कि मैं लड़का हूँ तो मैं घर की चीज़ों में क्यों मदद करूँ। ठीक है, आज के टाइम में अगर लड़की भी उतना काम कर रही है, लड़का भी उतना काम कर रहा है, यू शुड हेल्प ईच अदर। तो ठीक है, और पूरी हेल्प करते हैं मेरी हर चीज़ में, ही इज़ वेरी केयरिंग। थैंक यू। चाय भी बना देते हैं मेरे लिए कभी कभी। एंड बाकी
बता भाई, इतना टाइम लगा दिया तो 3 हैबिट सोचने के लिए, मतलब 3rd हैबिट इसको यार मिल और ही नहीं। ये मतलब मुझे बड़ा सपोर्ट करते हैं, मेरे पिक्चर्स बहुत अच्छे खींचते हैं। Thank you. I'm a good photographer. Instagram पे मेरे इतने फॉलोअर्स Yes. और इतना सब कुछ, ऑल क्रेडिट गोस टू हिम। यार तेरी अपनी, यार उसके अंदर देखो पिक्चराइजेशन मेरी हो सकती है, बट जो खड़ा है वो है ना थर्ड मेरी। चीज इसके मेरे प्रोफेशन में बहुत सपोर्ट करते हैं। बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट मतलब बहुत सपोर्ट की जरूरत होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the one thing that brings smiles to each other? One thing, I guess entire you. मतलब मुझे बोलिए तो मुझे यार। तब मैं अभी भी शाय फील होती हूँ जब ये मुझे कॉम्प्लीमेंट करते हैं, जब मैं तैयार होती हूँ एंड इसे इसकी क्या बात है, सुंदर लग रही अभी है। थोड़ा टाइम पहले बोल रही थी मेरी तारीफ ही नहीं करते, तो आज मुझे एकदम ना- से ये हो गया। तो मुझे वो वाओ। चीज़ अभी भी बहुत ज्यादा शाय फील कराती है, तो ठीक है। This ठीक is है। one thing. So last question, advice to people who are in love and losing hope on their relationship in any situation you would give. ठीक है यार, मतलब होप मत खो, प्यार करो, सच्चा है तो मुकाम तक देखो जरूर अगर जाएगा। आपके मुकद्दर में वो चीज़ लिखी है वो आपको ज़रूर मिलेगी। भगवान ने सबके लिए एक जीवन साथी बनाया है, वो उसको ज़रूर मिलेगा। समय आने पे चीज़ें मिलती हैं, तो वेट फॉर इट, ट्रस्ट द प्रोसेस एंड जुड़े रहो एक दूसरे के साथ। विश्वास। लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं बट उसी के जुड़े साथ रहो। फन है, तो जुड़े रहो। चलो नेक्स्ट, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम अनदर पर्सन ऑफ कोर्स, सम कट्टो। भाई ये थोड़ा सा नाम थोड़ा मेरे को अलग लगा, KATTO कैटो होगा ये। कैटो, आई डोंट नो, कट्टो कैटो, आई एम सो सॉरी अगर नाम गलत दे रहा हूँ। इंटरकास्ट ते रिलेशनशिप एडवाइस, तो इन्होंने मेरे हिसाब से ना दो जगह से अलग अलग तरीके से पूछा है, तो मेरे हिसाब से यही होगा, इंटरकास्ट पे मतलब रिलेशनशिप एडवाइस दो। तो अगर मेरे हिसाब से तो इंटरकास्ट पे ये एडवाइस होगी कि अगर आपका प्यार सच्चा है, घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप अपने घर वालों को मनाओ। अगर लड़के को लड़की या लड़की को लड़का या उनके परिवार को एक अच्छे लगते हैं, सो मे बी आप लोग आगे अपने परिवार वालों से बात कर सकते हैं। और उन्होंने चाहा, देखो बड़ों की रजामंदी ज़रूर लेना, बड़ों की रजामंदी होगी तो अच्छा रहेगा आगे लाइफ। बाकी धीरे धीरे टाइम दो चीज़ों को, आप एक दूसरे को समझो। इंटरकास्ट अगर अच्छी लग रही है आपको कि ये कहाँ से आ गई, तो अगर आपको लगता है इंटरकास्ट नहीं हो रही है, तो देखो अपने घर वालों के खिलाफ मत जाओ, अपने पार्टनर को समझाओ कि हमारे साथ ये हो रहा है, फलाना हो रहा है, जो भी हो रहा है आप अपने तरीके से बताओ। भाषण नहीं है ये एडवाइस है, इसको मान। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है VG1010, आई नो वैभव गौतम, इसने लिखा स्वैग अहमद भैया का। थैंक यू वैभव, थैंक यू सो मच, लव यू ब्रदर। अच्छा उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये मैं क्वेश्चन कंसिडर नहीं किया है, जस्ट कॉम्प्लीमेंट, तो मैंने वो बीच में बोल दिया। कोई है आंचल डी खन्ना, ओके, तो ये बोल रहे हैं, व्हाई डोंट यू गाइज पोस्ट योर डेली लाइफ स्टोरीज, सडनली यू जस्ट गॉट डिसअपियर्ड एंड व्हाई ओनली जिम स्टोरी। मतलब मुझे ऐसा लगता है स्टार्टिंग में जब हमने ब्लॉगिंग करनी शुरू की थी तो हमें लगता था कि हम डेली अपना लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग डालें, बट पता नहीं क्यों हम दोनों ना बहुत कंफ्यूज होते हैं अभी भी कि क्या हमें अपना डेली लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग डालनी चाहिए। बिकॉज कई बार क्या होता है कि सेम चीज़ें हो रही होती हैं कि ठीक है हम सुबह उठते हैं, खाना खा रहे हैं या काम कर रहे हैं या वट एवर वर्क वी आर डूइंग, उसके बाद हम जिम चले गए, जिम से आ गए, तो मुझे ऐसा लगता है ऐसा ना हो कि ऑडियंस बोर हो जाए। और जिम स्टोरी के लिए मैं बोलूँगा उसका एक रीज़न है, सो सॉरी, एक रीज़न है कि जिम स्टोरी हम दूसरों को मोटिवेट करने के लिए डालते हैं। अगर कोई हमें देखकर मोटिवेट होता है और किसी अच्छी आदत के लिए मोटिवेट हो रहा है, तो आई बिलीव, इनफैक्ट वी बिलीव कि वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। आप लोग जाइए, जिम कीजिए, वर्जिश कीजिए, अपने सेहतमंद रहें। तो आप लोग हमें बताओ कि हमें डेली मतलब डेली का जो हम करते हैं वो डालना चाहिए? ये चीज़ आप बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ हमें कि हमें अपना डेली लाइफस्टाइल ब्लॉग बनाना चाहिए। चीज दिखा देंगे तो। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसी अंकिता ने पूछा है, आप बेबी प्लान कब कर रहे हो? नन्ना मुन्ना जब गुरुजी की कृपा होगी अपने आप हो जाएगा। और अच्छा इन्होंने एक और चीज़ पूछी है, आई एम सो सॉरी, अंकिता ने ये भी सेम क्वेश्चन पूछा है कि बॉय और अ गर्ल यू वांट, मतलब यार देखो मैं इसमें बिलीव करता हूँ कि या तो लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, भगवान की देन होती है, तो किसी के हाथ में तो है नहीं, ब्लेसिंग्स होती हैं। तो ये ब्लेसिंग्स हैं, जैसे भगवान देना चाहें हम उसके लिए मोस्ट वेलकम है उसका। बट हाँ अगर आप फिर भी पूछोगे कि फिर भी एक चॉइस, हाँ एक प्रेफरेंस अगर कोई पूछता है तो वी वांट गर्ल, ठीक है, कन्यादान एक सबसे बड़ा दान होता है। नहीं, इट्स नॉट अबाउट कन्यादान, मेरी प्रेफरेंस है कि आई लव लाइक डॉटर्स, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं यार। लड़की होना मतलब मैं खुद भी लड़की हूँ तो लड़की ही हूँ। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन
फ्रॉम राहुल अग्निहोत्री ने पूछा है, आप दोनों भी बहुत लड़ते हो और कपल्स की तरह? बहुत लड़ते हैं भाई, ईंटें पत्थर तलवारें जूते चप्पलें झाड़ू सब चलता है। अभी व्लॉग बनने से 10 मिनट पहले की बात है, घमासान युद्ध हो गया था, युद्ध। तो लड़ते हैं बट लड़ाई को सॉल्व भी, मेन चीज आप सॉल्व कैसे करते हो। लड़ाई तो होनी है, तो दो ऑपोजिट जेंडर हैं वो टकराएंगे, बट मेन है कि आप सॉल्व कैसे करते हो, दैट मैटर्स। अभी भी हो रखी है। सो दीपिका ने पूछा है कि आप एक दूसरे को कितना और कैसे सपोर्ट करते हो। तो इन्होंने पूछा है फॉर हिज मॉडलिंग एक्टिंग, इनसे पूछा होगा ऑफ कोर्स, एंड फॉर हर मेकअप मेरे से पूछा। तो पहले मैं अपना बता देता हूँ। फॉर हर मेकअप मैं तो पूरा सपोर्ट करता हूँ जी, दिल खोल के बोलता हूँ, चौड़ में बोलता हूँ। रीज़न, अगर आपने शादी करी है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी बैठती है कि आप अपने पार्टनर को टोटली सपोर्ट करो उसके अपने ड्रीम के लिए, उसको अपने एम तक पहुँचाने के लिए। मैं एज अ ड्राइवर बन के भी जाता हूँ, मैं एज अ PA बन के भी जाता हूँ, और बहुत मज़ा आता है। फ़न करते हुए जाते हैं, फ़न करते हुए आ जाते हैं। सो ऐसे मैं सपोर्ट करता हूँ फॉर हर मेकअप। तो मॉडलिंग एक्टिंग में भी मेरा पूरा सपोर्ट रहता है कि ठीक है, आपको जो करना है करो। चल झूठी क्यों करनी किया। तो ठीक है यार, देखो अपना पार्टनर किसी हाइट पे पहुंचता है तो सबसे ज़्यादा प्राउड आपके पार्टनर को ही होता है। अगर मैं कभी कुछ अच्छा अचीव करूंगी तो सबसे ज़्यादा प्राउड इनको ही होगा, और अगर ये कुछ अचीव करेंगे लाइफ में तो मुझे सबसे ज़्यादा प्राउड होगा। तो ठीक है, सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेघना सिंह ने पूछा है, गुरु जी से आप कैसे कनेक्ट हुए एंड कोई चमत्कार? जय गुरु जी। जय गुरु जी। पहले तो शुक्राना गुरुजी। और सबसे पहली बात बताऊं, चमत्कार तो गुरुजी ने मतलब लाइफ में हर टाइम ही करे हैं, मैं तो ये मानता हूँ। पर्टिकुलर एक आधी चीज़ नहीं है, मेरी लाइफ ही पूरी चमत्कार है। हम जुड़े हैं ऑफ कोर्स मेरी शादी के बाद ही जुड़े हैं, उससे पहले मतलब मेरे पेरेंट्स जा चुके थे, बट इतना कोई कनेक्शन वैसे नहीं बैठा था। बट बीइंग अ शिवा डिवोटी मैं तो सोचता हूँ कि मैं बहुत टाइम पहले से जुड़ा हूँ, ही इज़ अ इनकार्नेट ऑफ शिवा। तो बेसिकली मैं तो जुड़ा हूँ आफ्टर मैरिज। सेम, मतलब हम लोग शादी के बाद ही जुड़े हैं। इनफैक्ट हमारी फैमिली भी वो गए हैं वहाँ पे, बट एक जैसा कनेक्शन होता है वो हमारा सबका फैमिली का शादी के बाद ही बना है। तो किसी की वजह से नहीं, हम सब एक दूसरे की वजह से ही जुड़े हैं, पूरे परिवार की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिया जायसवाल ने पूछा कि शैम्पू कौन सा यूज़ करते हो एंड बालों का सीक्रेट बताओ। यार बालों का कोई ऐसा सीक्रेट नहीं है, इट्स लाइक कि अपने बालों को आप मतलब हमेशा कंडीशनर केश काला लगाती है मतलब ठीक है, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट कोई मैं रूल यूज नहीं करती हूँ, कुछ ऐसा नहीं करती हूँ, सिर्फ ऑयलिंग करती हूँ हर 2 दिन बाद। स्टिल 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो मैं अपने बालों पे यूज़ करती हूँ। तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं वो भी अपने व्लॉग्स में डालूँ तो मुझे बताना क्या हेयर मास्क, बट मैं सारी चीज़ें खुद ही बनाती हूँ, मतलब नॉट शैम्पू, बट जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बड़ा, कर्ड मास्क होता है या बड़े सारे मास्क होते हैं। शैम्पू में अभी मैट्रिक्स यूज कर रही हूँ एंड उसी का मास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो गाइस, मजा ही आ जाएगा। क्या है? मेघना है जी कोई, उन्होंने पूछा है, क्या अमन भैया ने आप पर कभी हाथ उठाया है? नहीं, लात उठाई है। ओ लात उठाई है ना, लात उठाई है ना। भाई साहब मेरे से पूछो, अमन भैया ही क्यों होते हैं? नहीं यार, ऐसा नहीं है। हम दोनों ने एक दूसरे पे बहुत हाथ उठाया है। ये देखो, ऐसे हाथ उठाते हैं हम हमने कभी हाथ नहीं उठाया गाइस, और कभी उठाने में मत एक दूसरे पे हाथ, सबसे गंदी चीज है, पाप है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कृति पाठक ने पूछा है, आपका मेकअप स्टूडियो और एकेडमी कहाँ है एंड आप क्या क्या पैकेजेस देते हो एंड क्या क्या सिखाते हो? तो इट्स लाइक मैं फ्रीलांसर मेकअप आर्टिस्ट हूँ, बट हाँ आई हैव माई ऑफिस इन इंदिरापुरम, जहाँ पे आप आके मुझसे मिल सकते हो। एंड मैं ट्रैवल करती हूँ, लाइक ग्लोबली ट्रैवल करती हूँ हर जगह अपनी टीम के साथ, फॉर स्पेशली फॉर ब्राइडल्स या लाइक कंप्लीट फैमिली वेडिंग मेकअप्स। और पैकेजेस के लिए आप मुझे DM करो या आप सिखाते क्या? नंबर भी गिवन है, वहाँ पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सिखाती हूँ मैं सेल्फ कोर्स एंड प्रोफेशनल कोर्स ऑफ मेकअप। कितने सारे होंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन, बस थोड़े से मैं सारे नहीं उठाऊंगा, अब 2 क्वेश्चन और, चलो लास्ट 2 क्वेश्चन ना गाइस, अगर अच्छा बना तो पार्ट 2 बना लेंगे। चलो। किसी मुकुल सिंह ने पूछा है, आपका फेवरेट स्ट्रीट फूड कौन सा है दोनों का, एंड दोनों में से सबसे ज्यादा फूडी कौन है? फूडी, बिग टाइम फूडी। बिग टाइम फूडी हमारा लाइक फेवरेट स्ट्रीट फूड। देखो स्ट्रीट फूड वैसे तो खाना बहुत कम ही पसंद करते हैं, बट आपने पहले वाले व्लॉग्स में देखा होगा कि हम गए हैं, होममेड फूड बहुत पसंद है, एंड मॉम मेड फूड ऑफ कोर्स।
तो वैसे स्ट्रीट फूड में देखा जाए तो वी प्रेफर ये चाप हो गई और चाइनीज हो गया, चाइनीज में लाइक सिंगापुरी नूडल्स हो गए, सो सच काइंड ऑफ स्ट्रीट फूड। ऐसा नहीं है पर्टिकुलर मोमोज खाने चले गए, गोलगप्पे खा रहे हैं, गोलगप्पे कुलचे खवाऊ केड़ा खड़ा और नाल छड़ा नहीं है मुंडा, नो मोर छड़ा, नो मोर छड़ा। ठीक है, अच्छा लास्ट क्वेश्चन। ओके, सुप्रिया जी ने पूछा है आपकी शादी लॉकडाउन में हुई थी तो आपकी फैमिली एंड फ्रेंड्स ने सपोर्ट किया? मेरी भी शादी लॉकडाउन में हुई थी, काफी दोस्त एंड फैमिली नाराज हो गए कि हमें नहीं बुलाया। शाबाश शाबाश। एक बात बताता हूँ, हमारी शादी हुई लॉकडाउन में, ठीक है। देखो पहले तो ना आपकी फैमिली और आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको ये पता होना चाहिए कि क्यों नहीं बुलाया। देयर इज अ गाइडलाइन, ऑफ कोर्स देयर इज अ गाइडलाइन। आप या तो अपने फ्रेंड्स को बाद में यार मतलब मेरा क्या मानना है ना कि ठीक है, कोविड की शादी में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आप नहीं कर पाते, जैसे बड़े बड़े सेलिब्रेशंस और सारी चीजें। बट एक बात बताऊं, मतलब तसल्ली से सुकून पूर्वक शादी ना कोविड में ही हुई है। भाई मैं सच बताऊं, मैं तो कहता हूं आने वाले टाइम में ना 50-60 से यार देखो, मतलब डेस्टिनेशन वेडिंग होती है, उसमें भी तो 50-60 लोग ही होते हैं ना। और आपकी दूल्हे के घर के लोग, दुल्हन के घर के लोग, ठीक है यार, और क्या चाहिए। दोस्त यार आते हैं, दोस्त यारों को आप बाद में भी पार्टी दे सकते हो, और उन 50-60 लोगों में दोस्त यार भी आ जाते हैं, ऐसा नहीं है। एंड सेकेंडली, अगर कोई नाराज होता है तो जयराम जी की फिर आप समझिए उस और चीज बात नाराजगी की भी नहीं, बात मेन ये होती है कि अगर आपकी फ्रेंड्स एंड फैमिली में इतना सपोर्ट उनका अपने माइंड में होना चाहिए कि यार उनके घर में शादी किस टाइम पे हो रही है, किस पैंडेमिक में हो रही है। और यार हमने कितने अपनी चीजों को एडजस्ट किया है, मतलब मेरे को ऐसा बट टचवुड हमारी किसी फैमिली में कोई दिक्कत नहीं हुई। ग्रूम और ब्राइड ने मतलब अगर शादी कोविड में करने की सोची है ना, तो शायद उनके डिसीजन को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, रेदर फैमिली मेंबर्स ने तो ठीक है आना है, हर चीज है, बट एक ग्रूम और एक ब्राइड के बहुत सपने होते हैं अपनी शादी को लेके। बट मेरा मानना है कोविड की शादी सबसे बेस्ट। बट हमने बहुत फन किया, और आप भी जिसने भी क्वेश्चन पूछा है, आप भी ना प्लीज ये अगर कोई नाराज हुआ है तो उसे अलग से ले जाके पार्टी दे दो यार, वो सबसे बेस्ट है। ज्यादा क्वेश्चंस की अभी कतार है बहुत लंबी, बट ये अभी खत्म नहीं होने वाले। व्लॉग हो जाएगा काफी लंबा, फिर आपको होती है दिक्कत, आई नो। तो व्लॉग को करते हैं अभी यहीं पे एंड। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बोलो कि पार्ट 2 चाहिए, तो हम और क्वेश्चंस को रेज करेंगे। अगेन इंस्टा स्टोरी हम डालेंगे, तो डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। हम इंस्टाग्राम हैंडल अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, और इनफैक्ट फ्लैश भी कर देंगे। फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस व्लॉग। बाय, लव यू।